चलिए, जय हिंद, नमस्कार। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज होगा करंट अफेयर स्पीडी से 18 जुलाई 2023 से लेके 27 जुलाई 2023। स्पीडी से जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन। चलिए पूछते हैं। एक संग्रहालय खुला है, लुअर संग्रहालय, अभी चर्चा में है। लुअर संग्रहालय चर्चा में है, ये कहाँ है? हंस खा रहे हैं आप, लग रहा है नहीं खुला है। लुअर संग्रहालय कहाँ खुला है? उड़ीसा में। लुअर संग्रहालय कहाँ है? उड़ीसा में। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है किस देश ने? हाँ बताइए। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है चीन ने। देखिए, कुछ अजीबो गरीब हो तो कौन करेगा? वो चीन, चमगादड़ चीन ने, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा देश है? हाँ, तमिलनाडु। आप देश बोला गया, राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, हमारे देश में जीडीपी में एक नंबर पे है महाराष्ट्र। एक नंबर पे है महाराष्ट्र जीडीपी में, और दूसरा नंबर पे है तमिलनाडु। दूसरा नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। बात समझे कि नहीं? हाँ, तमिलनाडु। चलिए, महाराष्ट्र एक नंबर जीडीपी में, राज्यों में एक नंबर पे महाराष्ट्र, दो नंबर पे तमिलनाडु। चलिए, हाँ जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पे कौन है? तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पे कौन रहा है? 19 जुलाई को जारी हुआ है, सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता है? थर्ड पिल्लर प्रदीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों में 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुजरात। कौन करेगा? गुजरात। कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कार में 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुजरात करेगा। कौन करेगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता है? मोक्ष राय। किसने जीता है? मोक्ष राय। कौन जीता है? मोक्ष राय। कौन जीता है? मोक्ष राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू किया है? किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू किया? IDBI बैंक। कौन सा बैंक? IDBI बैंक। कौन सा बैंक? IDBI बैंक। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, एकदम ATM वाला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU हस्ताक्षर किया है? जापान। भारत और कौन सा देश सेमीकंडक्टर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? जापान। और सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री कहाँ खुलेगा? गुजरात में। कहाँ खुलेगा? गुजरात में। बात समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तय कर नॉर्थ ईस्ट चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन हैं? अंशुमन झिंगरन। तय कर नॉर्थ ईस्ट चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र के तैराक। बात समझे। नॉर्थ ईस्ट चैनल को पार किया है कौन चीज़ से? तय कर। कौन क्या है? अंशुमन झिंगरन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़, ठीक ना। ग्रामीण आवास न्याय योजना किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका नवीन ऊर्जा के सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया है। भारत और श्रीलंका किसके लिए? नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। बात समझे, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान बना, ठीक ना। आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? शाहरुख खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? मालदीव। कहाँ किया गया? मालदीव। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? मालदीव। बताइएगा स्टूडेंटों के अध्ययन करने के लिए सबसे बेस्ट शहर कौन सा है? लंदन। कौन है? लंदन। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 में शीर्ष रैंकिंग पर कौन रहा है? तो लंदन। कौन रहा है? लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य ने गमूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। गमूसिया मछली का इस्तेमाल करेगा मलेरिया और डेंगू के लिए कौन? आंध्र प्रदेश। बताइएगा भारत ने युद्धपोत INS कृपान किस देश को दिया? भारत ने INS कृपान किस देश को दिया? वियतनाम। किसे दिया? वियतनाम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम बता ही दिए किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? गुजरात में। सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण कहाँ किया है? गुजरात ने। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। चलिए इसी के साथ करंट अफेयर समाप्त किया जाता है। रहने दिए, यहाँ से होगा ना। चलिए है देखिए भूकंप ला देते हैं तो रहने दिए थे। चलिए अब होगा स्पीडी ब्रह्मास्त्र, ठीक ना। स्पीडी आप लोग गोली की रफ्तार से जवाब दीजिएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को। कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को। बताइएगा शैवाल में किसकी बहुलता होता है? क्लोरोफिल की। किसकी बहुलता होता है शैवाल में? क्लोरोफिल की। बताइएगा हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। बताइएगा हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21%। बताइएगा घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। घूमर कहाँ का है? सही है ना, घूमर राजस्थान का है। चलिए अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। बताइएगा इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? निसेट। क्या है? निसेट। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम। और इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम? मोसाद। क्या नाम है? मोसाद। सबका मौसा है इजराइल, मोसाद, ठीक ना। बताइएगा भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ। इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। बताइएगा वाह रक्त कनिकाएं का निर्माण कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। बताइएगा भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? वाह ताली बजा दीजिए। गोली ताली घाट होना चाहिए, कंजूस मत बनिए, ताली बजाने से फायदा होता है। चलिए बताइएगा जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का। किसका है? संघ सूची का। बताइएगा देश की पूजा ही राम की पूजा है, किसने कहा है? मदन लाल ढींगरा, ठीक ना, ढींगरा, मदन लाल ढींगरा। बताइएगा तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे है। किस नदी पे है? झेलम नदी पे। बताइएगा
कोसी का उद्घाटन स्थल, कोसी का उद्घाटन स्थल गोसाई नाथ की चोटी, गोसाई नाथ की चोटी बताइएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहाँ है? उत्तर काशी में। कहाँ है? उत्तर काशी में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? उत्तर काशी में बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ हुम। कौन है? एओ हुम बताइएगा। जैन धर्म में परम ज्ञान का क्या तात्पर्य है? केवल की प्राप्ति होना। क्या है? केवल की प्राप्ति होना बताइएगा। नियोलिथिक का क्या अर्थ है? नवपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण काल बताइएगा। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर बताइएगा। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? प्रक्रिया बोलेंगे तो नाभिकीय संलयन, ऐसे बोलेंगे तत्व बोलेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम। 4 गो हाइड्रोजन के नाभिक मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। हेंस बेथ ने बताया था 10⁻7 तापमान पे ये अभिक्रिया होगा। ओके बोलिए ना। मुर्दा सब आदमी बैठे हैं यहाँ। भारत के पश्चिमी समुद्र तट को क्या कहते हैं? कोंकण। भारत के पश्चिमी समुद्र तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। चलिए बताइएगा। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया है? चालुक शासक ने बताइएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी बताइएगा। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। कहाँ है? कोणार्क में बताइएगा। सुंडा जल मडुमड़ कहाँ है? किसके किसके बीच है? सुंडा जल मडुमड़ जावा और सुमित्रा के बीच। सुंडा जल मडुमड़ किसके बीच है? जावा और सुमित्रा के बीच बताइएगा। भारत कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। कौन जाना जाता है? सरोजिनी नायडू बताइएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? इस्पात में बताइएगा। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है बताइएगा। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइएगा। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? प्रेमचंद की। किसकी रचना है? प्रेमचंद की बताइएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? देवों की नगरी उत्तराखंड बताइएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ था पता है? 1908 में। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1907 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग का संविधान बना था। और 1908 में आगा खां के नेतृत्व में प्रथम अधिवेशन हुआ था। ओके क्या क्या बोले फिर से सुन लीजिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। 1907 के कराची अधिवेशन में उसका संविधान बना मुस्लिम लीग का। और 1908 में प्रथम अधिवेशन हुआ। बात समझे? अमृतसर में। किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में। हाँ नो स्थापना क्या था? आगा खां और सलीम उल्लाह। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10⁵ डाइन बताइएगा। नॉर्वेस्टर कहाँ की हवा है? न्यूजीलैंड। यहाँ तो दिया है न्यूजीलैंड का। चलिए बताइएगा। क्यूराइल जो है ना ठंडी हवा है। क्यूराइल ठंडी हवा है। कहाँ की? प्रशांत महासागर की। कहाँ की है? प्रशांत महासागर की बताइएगा। अनुवांशिक की इकाई क्या है? जीन। अनुवांशिक की इकाई क्या है? जीन बताइएगा। हृदय हार्ट अटैक का क्या कारण है? कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल बताइएगा। कोलेस्ट्रॉल है बताइएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 1869 बताइएगा। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? रॉबर्ट वालपोल। कौन था? रॉबर्ट वालपोल। कौन था? रॉबर्ट वालपोल बताइएगा। भारत की वित्तीय राजधानी?
मुंबई कहाँ है? मुंबई। राज अपहरण की नीति का प्रवर्तक? राज अपहरण की नीति? डलहौजी। राज अपहरण की नीति? राज अपहरण की नीति? सहायक संधि? विलेजे। ताली बजा रहे। विलेजिली। सहायक संधि? विलेजिली। सहायक संधि। अच्छा एक और बताइए, कहीं रुक जाइए, कहीं 1831। हाँ अब बोलिएगा। अगले दिन उनके कॉपी के अनुसार हो गया था डिस्कशन, ठीक ना, बुक में भी दिया है, ठीक ना। सहायक संधि को सबसे पहले इस्तेमाल किया था डुप्ले ने, बात समझे, लेकिन सहायक संधि को जो पूरा प्रसारित किया था विलेजिली ने। ओके आगे बढ़ जाए, चलिए। लेकिन मुद्दे की बात ये थोड़ी ना है, मुद्दे की बात क्या है? सहायक संधि सबसे पहले किसके साथ किया था? हैदराबाद। कब? 1798। हैदराबाद हो गया 1798, मैसूर और तंजौर 1799, अवध हो गया 1801, पेशवा 1802, सिंधिया 1803। चलिए आगे कुछ नहीं बोलेंगे हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। माले मिंटो सुधार अधिनियम कब प्रस्तुत किया था? 1909 में। कब? 1909 में। बताइएगा पंपास कहाँ का घास का मैदान? अर्जेंटीना। पंपास कहाँ का है? केंटवरी कहाँ का है? न्यूजीलैंड। केंटवरी कहाँ का है? और बताइए, बताएं लानोज कहाँ का है? वाह ताली बजा रहे, दे ताली। कंजूस नाम नहीं है, जोर से बजाइए ताली। कंजूस मक्खी चूस। हाँ कहाँ? वेनेजुएला। देखिए वेनेजुएला में जो ना सुंदर सुंदर परियाँ रहती है, ठीक ना। नहीं फ्रांस तो है, ये है, वेनेजुएला भी है, ठीक ना। कंगाल हो गया है लानोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करेंगे तो फिर गड़बड़ा आ जाएगा। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया की हवा है डाउन्स। देखिए समझिए, ऑस्ट्रेलिया जो है स्पोर्ट में बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया खास करके क्रिकेट में बहुत अच्छा है, तो सबको क्या करके रखता है? डाउन। ऑस्ट्रेलिया सबको क्या करके रखता है? डाउन। तो डाउन्स कहाँ का घास का मैदान है? ऑस्ट्रेलिया। और विली हवा कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। बस समझे। वेल्स कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका। वेल्स कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए हो गया ना। विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती। लेकिन मुद्दे की बात ये थोड़ी नहीं है, मुद्दे की बात क्या पता है आप लोग को? कब विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर कब बताइए? 1921। टान कर देते कैमरामैन को। चलिए हाँ, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर कब हुआ था? 1921। कब हुआ था? 1921। कब हुआ था? 1921। अच्छा एक बात बताइए, उड़ते हुए हमको याद आ रहा है, गलत हो जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बताइए E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर किसका समीकरण है? आइंस्टीन का, है ना, आइंस्टीन का है, ठीक ना। E बराबर MC स्क्वायर किसका है? और इसको नहीं रुकिए ना पहले आप लोग। हाँ आइंस्टीन के E बराबर तनिका इधर हटो। हाँ सत्यम कुमार बताइए, चेहरा देखने के बाद जो फीलिंग अच्छा होता है। बताइएगा सत्यम कुमार, आप E बराबर MC स्क्वायर को कौन सा आइंस्टीन का कौन सा समीकरण कहते हैं? क्या कहते हैं उसको, कुछ बताइए। अच्छा ये बताइए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। अच्छा बताइए आइंस्टीन को नोबेल कब मिला था? हाँ 1921 में। कब मिला था? 1921 के लिए। बात समझे कि नहीं? इसी के लिए। अच्छा ये बताइए E बराबर MC स्क्वायर, M क्या हुआ? मास। और C क्या हुआ? हाँ बताइएगा। अच्छा ये बताइए जो आइंस्टीन जो बताया है वो प्रकाश के कण की प्रकृति को बताया है कि प्रकाश के तरंग के बारे में बताया कि फोटोन के बारे में बताया? किसके बारे में बताया? फोटोन। किसके बारे में बताया? फोटोन के बारे में। बात समझेंगे ना? आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ कहते हैं। सापेक्षता का बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम ऑफिस पूछेंगे, ठीक ना।
अब बता दीजिएगा, 100,000% कन्फर्म है। पृथ्वी के भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी के ऑक्सीजन। ये थोड़ी ना आपसे पूछना है, आपका औकात इतना थोड़ी ना है, इससे ज़्यादा इतनेगा। बताइए इसकी मात्रा बताइए, परसेंटेज बताइए, ऑक्सीजन कितना %। तो ये 40.60, ये भी नहीं आपसे पूछना है। बताइए हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये भी नहीं पूछना है। पूछना है ऑक्सीजन की मात्रा कितना हमारे शरीर में। हाँ ठीक है, ताली बजा दो। एटम बम, परमाणु बम सबको थाम दिया। चलिए ठीक है, बताइएगा गहरवाल वंश की राजधानी कहाँ है? कन्नौज। कहाँ है? कन्नौज। गहरवाल वंश की राजधानी कहाँ है? कन्नौज है। बताइएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हाँ कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए बताइएगा रणथंभौर ओंजी विहार कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। बताइएगा अलमाटी बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। किस नदी पे है? बताइए टेगा वन जो है ना, बताइएगा टेंगा वन जो है ना में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? अल्पाइन। अल्पाइन 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 के वृक्ष होते हैं। अल्पाइन के वृक्ष होते हैं। बताइएगा हाँ वो भी चलेगा, नुकीले वृक्ष भी चलेगा। बताइएगा हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। कब बना? 1933 में। बताइएगा भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए बताइए लूसेंट में क्या पूछना है? लूसेंट में क्या पूछना है? रोक दीजिए। स्पीडी को गोली की रफ्तार से जवाब दीजिएगा, ठीक ना? पूजा कुमारी क्वेश्चन, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। बताइएगा अभिषेक कुमार सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? हाँ खदान की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? हाँ लेकिन हम पूछें क्या? सबसे प्राचीन अभिलेख बुझाक कोई अभिलेख। कौन सा है? बुझाक कोई अभिलेख। बताइएगा भारत, आपसे पूजा कुमारी है, भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? किससे प्राप्त है? भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख जो है ना किस राजा के प्राप्त हुए हैं? एरन राजा का नाम है। आगे बताइए, बताइए भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख किस राजा के प्राप्त हुए हैं? बताइए। कोई नहीं? ऑल पास। अशोक के। जेम्स पिसेंस ने जो अभिलेख पढ़ा था 1837 में, किसके अभिलेख को पढ़ा था? हाँ अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। बात समझे? चलिए बताइएगा अशोक का जो अभिलेख था, अशोक का जो अभिलेख थे वो किस लिपि में सर्वाधिक था? ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। लेकिन अशोक के जो अभिलेख थे और किस किस लिपि में थे? रुक जाइए, अभिषेक जी जवाब दे रहे हैं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। हाँ ब्राह्मणी हो गया, ग्रीक हो गया, और क्या बोले, खरोष्टी हो गया, अरमाइन हो गया, ठीक ना? चलिए ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइन और ये क्या बोले? चलिए ठीक है, ब्राह्मणी, खरोष्टी हो गया, अरमाइन हो गया। अच्छा यूनानी नहीं बोले, ग्रीक वही हो गया, ग्रीक यूनानी हो गया, ग्रीक यूनानी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभिलेखों को जो ना किस संग्रहालय में संग्रहित किया गया है? अभिलेखों को किस संग्रहालय में संग्रहित किया गया है? टाइम नहीं दिखा रहा है, बताइए। हाँ बताइए। पूजा कुमारी एक टीम में, पूजा कुमारी एक बी टीम में है अभिषेक नायर। काइन पूछेंगे आपसे। मैसूर संग्रहालय में। किस संग्रहालय में? मैसूर संग्रहालय में। किस संग्रहालय में? मैसूर संग्रहालय में। बताइएगा अभिलेखों को किस संग्रहालय में संग्रहित किया गया था, रखा गया है? मैसूर संग्रहालय में। बस समझे ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के नामों का उल्लेख, अशोक के नामों का उल्लेख जो है ना कहाँ कहाँ से मिलता है? अशोक के नामों का उल्लेख कहाँ कहाँ से मिलता है? एक समय खूब रटवाते थे, गुर्जर, मास्की, नेतुर, उदयकुलम। एक समय था खूब रटवाते थे, गुर्जरा, मास्की, नेतुर, उदयकुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संस्कृत का पहला अभिलेख,
संस्कृत का पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। बताइएगा ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। बताइएगा प्राग परिस्थिति अभिलेख पे किसके किसके नामों का उल्लेख है? हाँ 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 बोलते जाइए बोलते जाइए। आप जो है ना बोलने से आज़ाद हैं, ठीक ना? चलिए आप बोलिए, बोलिए अभिषेक जी। चलिए आप कोई आप चलिए सबसे पहले कौन सा प्रयाग परिस्थिति अभिलेख जो है ना संबंध है इसका संबंध है समुद्रगुप्त से। सबसे पहले किसका संबंध है? समुद्रगुप्त से, ठीक ना? तो इसका इस पे नाम है समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, ठीक ना? उसके बाद अशोक पहला हो गया अशोक, फिर हो गया समुद्रगुप्त, ठीक ना? फिर उसके बाद आ गया अकबर, ठीक ना? उसके बाद बीरबल और फिर जहांगीर, ठीक ना? अकबर बीरबल जहांगीर, ठीक। इस सभी के नामों का उल्लेख है। चलिए बताइएगा सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। बताइएगा देवपारा अभिलेख का निर्माण किसने करवाया है? देवपारा अभिलेख का संबंध किससे है? विजय सेन से है। कभी कभी अपना नाम से भी पूछ लें क्वेश्चन, ठीक ना? चलिए और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख, मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किससे है? हर्षवर्धन से। किससे है? हर्षवर्धन से। बताइएगा तुमुन अभिलेख का संबंध किससे है? ए अभिषेक कुमार। तुमुन अभिलेख का संबंध किससे है? कुमारगुप्त से। किससे है? कुमारगुप्त से। किससे है? कुमारगुप्त से है। अच्छा चलिए एक फेमस क्वेश्चन एकदम ला ले, अब आप लोग बताइएगा महरौरी स्तंभ लेख, महरौरी स्तंभ लेख का संबंध किससे है? किस राजा से है? महरौरी नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे कहते हैं विक्रमादित्य। बताइएगा सूखा का प्रमाण सबसे पहले किस अभिलेख से मिलता है? सूखा पीड़ितों को राहत देने के लिए, ठीक ना? सूखा पीड़ितों को राहत देने के लिए अनाज का वितरण किया गया है, ठीक ना? इसका मतलब अनाज का, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? बताइए। हाँ शाहगोरा अभिलेख से। महास्थान और शाहगोरा अभिलेख, खदान बोल देगा ना तो शाहगोरा अभिलेख। चलिए बताइएगा भारत का नाम हिंदू ईरानियों ने रखा है। क्वेश्चन सुन लिए, भारत का नाम हिंदू ईरानियों ने रखा। किसके नाम पे रखा था इन्होंने? सिंधु नदी के नाम पे। किसके नाम पे? सिंधु नदी के नाम पे। बताइएगा भारत को हिंदुस्तान जो किस काल में कहा गया? भारत को हिंदुस्तान किस टाइम पीरियड में? मध्यकाल में। किस काल में कहा गया? मध्यकाल में कहा गया। बताइएगा कुल कितने मंडल है? 10 मंडल। कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। अच्छा बताइए सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? सबसे 2 से 7 सबसे प्राचीन मंडल कौन है? 2 से 7 सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7। बताइएगा गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में है? 3रे मंडल में। बताइएगा कृषि की चर्चा किस मंडल में है? 4थे मंडल में। कृषि की चर्चा 4थे मंडल में। कृषि का जो उल्लेख है ना 24 बार उल्लेख है। कितने बार उल्लेख है? 24 बार। बताइएगा पुरुष सूत्र की चर्चा किस में है? 10वें मंडल में। और हस्तलिखित खिलाओं को क्या कहते हैं? हाँ हस्तलिखित खिलाओं को क्या कहते हैं? खील। मुद्दे की बात ही नहीं, किस मंडल में है? 8वें मंडल में। किस मंडल में है? 8वें मंडल में। बताइएगा गायत्री मंत्र हो गया ना। सोमरस की चर्चा किस में है? 9वें मंडल में। सोमरस की चर्चा है 9वें मंडल में। बताइएगा वरुण का चर्चा किस में है? 7वें में। वरुण का चर्चा है 7वें में। चलिए ये हो गया पूरा एकदम। बताइएगा ऋग्वेदिक काल में गाय को क्या कहा गया है? अघन्या। क्या कहा गया है? अघन्या। क्या कहा गया है? अघन्या। बताइएगा ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए। ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी। चलिए बताइएगा वामना अवतार किस वेद में है? भावनावाद किस वेद में है? ऋग्वेद में। भावना अवतार का संबंध किस में है? बताइएगा ऋग्वेद में गंगा का कितना बार इस्तेमाल किया गया है? 1 बार। गंगा का? यमुना का? 3 बार। इंद्र का? इनका 250। 250। अग्नि का? 200। चलिए
आगे बढ़ते हैं। बताइएगा किस वेदों की कुल संख्या कितना है? वेदों की कुल संख्या कितना है? 4। बताइए गद और पद वाला वेद किसे कहा जाता है? सामवेद। गद और पद वाला वेद क्या है? सामवेद। बताइएगा अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मणा। ये क्वेश्चन पूछा है 1770 दरोगा में, ठीक ना? हाँ, अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, हम अजुर्वेद और गदवेद को क्या बोले? हम सामवेद बोले हैं। सामवेद बोले हैं तो गलत बोला गया है। गद और पद दोनों है यजुर्वेद में, सामवेद निकल गया होगा मुँह से यजुर्वेद में, ठीक ना? चलिए बताइएगा चलिए एक और क्वेश्चन दाग ही देते हैं आप लोग से, पूछ लें हम। चलिए पूछते हैं, एक मिनट। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, अभिषेक जी से उम्मीद रखते हैं जो आप बता सकते हैं। बताइएगा नचिकेता यम का जो संवाद हुआ है, नचिकेता यम का जो संवाद हुआ है, इसकी चर्चा किस उपनिषद में है? नचिकेता यम का, हाँ सही है, ताली बजाइए हो, एकदम कठोर उपनिषद में। किसमें है? कठोर उपनिषद में। बताइएगा आप लोग गीता का निष्कर्म कर्म किस उपनिषद में है? नहीं, ये है ईशोपनिषद में। किसमें है? ईशोपनिषद में। किसमें है? ईशोपनिषद में। बताइएगा 4 आश्रम, पहले जो है ना, पहले मनुष्य का उम्र माना जाता था 100 साल। कितना साल? 100 साल। 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य माना जाता था। 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, और 25 से 50 साल जो है माना जाता था गृहस्थ, और 50 से 75 साल माना जाता था वामस्थ, और 75 से 100 साल माना जाता था संन्यास, यानी वन में रह के जो है ना, वन में। बात समझे हम? हाँ, ये बात समझ गए? बात समझ में आ गया ना? तो मुद्दे की बात क्या जानते हैं? 4 आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस उपनिषद में है? जमालो उपनिषद में। किसमें है? जबालो उपनिषद में। किसमें है? जबालो उपनिषद में। किसमें है? जबालो उपनिषद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा फटाफट, गोली की रफ्तार से बताइएगा आप लोग। 4 गो वेद है ना हो? हाँ, 4 वेद है ना? बताइए किस वेद में जो है ना कोई ऐतिहासिक घटना का चर्चा नहीं है? हाँ, नहीं, बताइए सब बताने। यजुर्वेद और सामवेद में कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन है। बात समझे? ऐतिहासिक घटना का वर्णन किसमें है? यजुर्वेद और सामवेद में। बताइएगा कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद कहता है? अथर्ववेद। जितना गलत काम होगा ना, कोई क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए, कोई क्वेश्चन मिलेगा है, उस क्वेश्चन में देख लीजिए ये अच्छा काम नहीं है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप मारिएगा किसमें? जितना खराब काम है सब मारिएगा कहाँ? अथर्ववेद। अच्छा एक बात बताइए, मनुष्य कर्मों से संबंधित जितना चर्चा है, जैसे विवाह हो गया, ठीक ना, ये सब किस में चर्चा है? अथर्ववेद में। मतलब जादू टोना का चर्चा किस में है? अथर्ववेद में। बात समझे ना? मनुष्य के जो संस्कारिक कर्म है उसकी भी चर्चा किस में है? अथर्ववेद में, ठीक ना? विवाह गीत हो गया, विवाह गीत भी कहाँ है? अथर्ववेद में। विवाह गीत भी कहाँ है? चलिए एक और क्वेश्चन है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां क्या? किसने कहा है? किस वेद में? बता दीजिए। अथर्ववेद में। किसमें है? अथर्ववेद में। अच्छा चलिए, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है, अथर्ववेद, ठीक ना? चलिए अब बात है यहाँ से है, सभा और समिति से है, तो यहाँ निपटिए लेते बढ़िया से। बताइएगा सभा का संबंध किससे है? सभा किसकी संस्था है? हाँ, नहीं यहाँ, हाँ, श्रेष्ठ एवं कुलीन लोगों की संस्था है कौन? सभा। और समिति जो है आम लोगों के लिए। लेकिन जानते हैं ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? 2 को तो पढ़ लिए, सभा और समिति, एगो छूट गया तो उसको ला दिए हम। विदव जो है ना, विदव ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था है। बात समझे?
विदर्भ, विदर्भ। हाँ चलिए बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है आप ही लोग के लिए है। स्त्री की गिरी हुई, स्त्री की गिरी हुई, स्त्री को गिरा हुआ माना है कौन? स्त्री की तुलना क्या है शराब और जुआ से? बताइए किसने किया है? स्त्रियों की तुलना जो है ना शराब और मैत्रेयी संहिता में, मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की तुलना क्या है? शराब और जुआ के समान। पुरुषों के लिए जैसे शराब है और जुआ है और ही स्त्री है, ठीक ना, मैत्रेयी संहिता के अनुसार। मेरे अनुसार नहीं बोल दीजिए कोई काट के, हाँ ठीक ना, एग्जाम चलेसा वालों ने ऐसा बोला, ठीक ना, स्त्रियों को हाय तौबा। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन है, कहीं हम भूल रहे हैं, अभिषेक जी आप याद दिलाइएगा, ठीक ना। पुरुष की अर्धांगिनी स्त्री को माना है किसने? बताइएगा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। हाँ चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, बताइएगा पुराण के, बताइए लिखित करता, हाँ देख के बता दिए ना। हाँ पुरुष ऐसे अभी जो हमारे भारतीय संस्कृति में है यही है, स्त्री को अर्धांगिनी माना गया है। वो कहाँ लिखा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। किसमें माना है? और जो रूढ़ी विचार, देखिए दोनों के लिए है, जो रूढ़ी विचार वाले हैं, जो रूढ़ी विचार वाले हैं तो वो मैत्रेयी संहिता को मान सकता है, और जो एडवांस है, जो अच्छा मतलब है, ठीक ना, वो मानेगा किसको? शतपथ ब्राह्मण को, ठीक ना। हाँ हाँ सब तो हम लिखवाए हैं आप लोग को तो हम लिखवाए हैं सब कुछ ये सब। चलिए अब बताइए वेदांग को है, वेदांग कितना है? 6। वेदांग कितना है? 6। बताइएगा पुराण को किसने लिखा है? हाँ एकदम ताली बजाइए। लोम और उग्रसर्वा कौन है? लोम हर्ष और उग्रसर्वा उसका पुत्र ही है। पुराणों की संख्या कितना है? 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18। बताइएगा कल्पसूत्र का रचना किसने किया है? भद्रबाहु। कौन क्या है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र का रचना भद्रबाहु। बताइएगा महावीर के जीवन के बारे में प्रमाण किस बुक से मिलता है? भगवती सूत्र। महावीर के जीवन के बारे में कहाँ से मिलता है? भगवती सूत्र। बताइएगा राजतरंगिणी के लेखक, रुक जाइए, कल्हान। राजतरंगिणी के लेखक कल्हान। बताइएगा संस्कृत का प्रथम साहित्य कौन है? ये जवाब दे रही मीनाक्षी कुमारी, जो कि आवाज़ आप लोग के पास नहीं जाएगा, बहुत स्लो बोलती है, बहुत मीठा बोलती है। बताइए प्रथम संस्कृत साहित्य की पुस्तक कौन सा है? हाँ क्या बोले? राजतरंगिणी का कल्हान। कौन है? राजतरंगिणी का कल्हान। अच्छा प्रथम व्याकरण किसे कहता है? अष्टाध्यायी। ठीक ना। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ दिए, आप बताइए तो, दागिए देते हैं बोला। चचनामा का लेखक? ओ मतलब एक बार ताली बजवा दे तो बता नहीं है, ले अली अहमद। चचनामा का लेखक अली अहमद। चलिए ये क्वेश्चन है अभिषेक के लिए, ठीक ना। टेसियस का नाम सुने हैं? हाँ सुने ना। बताइए कहाँ का राजवेद था? ईरान का। अच्छा चलिए ठीक है, ईरान का राजवेद है, बता तो दिए हैं। अच्छा एक और, भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा है? टॉलमी। हाँ टॉलमी। कौन लिखा है? टॉलमी ने। बताइएगा डायमेकस जो है ना किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बताइएगा हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के सामने। हाँ अच्छा बताइए इसकी पुस्तक का नाम बता सकते हैं? नहीं रे, सी यू की। हेनसांग की पुस्तक का नाम है सी यू की। बताइएगा हेनसांग भारत में कितने वर्ष तक रहा था? 15 वर्ष तक। बताइएगा मार्को पोलो जो है ना, मार्को पोलो भारत जो आया था किस सदी में आया था? 13वीं सदी में आया था। 13वीं सदी में आया था। बताइएगा मार्को भारत किधर आया था? भारत में कहाँ आया था?
दक्षिण भारत में आया था। मार्को पोलो कहाँ आया था? दक्षिण भारत में। अब पांड्य राज्य में आया था। किसके राज्य में? पांड्य राज्य में आया था। बताइएगा बताइएगा भगवत धर्म का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? बताइए कोई। हेलियोडोरस का अभिलेख से, हेलियोडोरस का अभिलेख से। यवन राजदूत है, यवन राजदूत हेलियोडोरस के अभिलेख से मिलता है भगवत धर्म का प्रमाण। ठीक ना? चलिए ये सब हो गया। बताइएगा ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है? ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। कहाँ देख रहे? बताइएगा। चलिए प्राचीन एक पीछे मुड़ी, प्राचीन सिक्के को क्या कहते हैं? आहत सिक्के को, या पंचमर्ग या ठप्पा मार। बस जो मोहर है ठप्पा मार, पंचमर्ग या आहत। ठीक ना? सब एक ही है। अच्छा चलिए कसापन क्या है? कैसा सिक्का है? हाँ, चांदी के सिक्का को कसापन कहते हैं। चांदी के सिक्का को क्या कहते हैं? कसापन कहते हैं। बताइएगा ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ण भूमि किसे कहते हैं? स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि किसे कहते हैं? कोई देश का नाम बताना है। स्वर्ण भूमि के नाम से कौन सा देश जाना? उपनाम है। हाँ, स्वर्ण भूमि म्यांमार। अच्छा एक बात बताइए, स्वर्ण भूमि किसे कहा जाता है? म्यांमार। अच्छा एक बात बताइए, नहीं अब ज़्यादा हो जाएगा टॉर्चर। बताइए म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी 1943। बोल दीजिए, आप ही सही कर दीजिए। नहीं होगा, अरे रुक जाइए मीनाक्षी, आप सही कीजिए, आप सही कर दीजिए। जो बोलिए, जो सोच रहे हैं ना वो एकदम सही है। बोलिए ना, अरे सही है उसको बोल रहे हैं आप लोग। कोई वो तो भारत से अलग हुआ था, स्वतंत्र। हम बोले भारत से अलग हुआ था, भारत से अलग हुआ था वो 1935 में भारत से अलग हुआ था। हम बोले हाँ स्वतंत्र कब हुआ था? समझे? हाँ 4 जनवरी 1948। मानेंगे ना, बोल नहीं सकते थे, अभी बोल रहे हैं 4 जनवरी 1948। ठीक ना? चलिए आज श्रीलंका 4 फरवरी 1948। चलिए बताइएगा। हाँ, स्वर्ण भूमि किसे कहा जाता है? म्यांमार। लेकिन बताएंगे स्वर्ण द्वीप किसे कहा जाता है? मलाया को, मलाया को कहा जाता। ध्यान से सुनिएगा, मलाया को स्वर्ण द्वीप, मलाया को स्वर्ण द्वीप और म्यांमार को स्वर्ण भूमि। बात समझे कि नहीं? स्वर्ण भूमि हो गया म्यांमार और स्वर्ण द्वीप हो गया मलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? बोलिए एमपी में कहाँ? खुजरा। ताली बजा रहे, दे ताली। बताइए दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ यूपी, देवगढ़ यूपी, देवगढ़ यूपी। दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी। अच्छा बताइएगा बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? जावा। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? जावा। कहाँ है? जावा। बताइएगा भीतर गांव मंदिर कहाँ है? भीतर गांव मंदिर कहाँ है? हाँ कानपुर। कहाँ है? सब ये जितना क्वेश्चन है सब प्राचीन भारत से, ये चैप्टर 1-2 से ही है। हम इधर उधर से नहीं पूछ रहे हैं, इतना ज्ञात होना चाहिए। नहीं लूसेंट का ही है, लूसेंट का ही है। चलिए बताइएगा, बताइएगा ज्ञानी मानव जो ना, ज्ञानी मानव का काल कब से कब तक है? हाँ बताइए, ज्ञानी मानव जो है ना, ज्ञानी मानव का जन्म कब हुआ था? हाँ 30 से 40 हज़ार ईसा पूर्व। ज्ञानी मानव 30 से 40 हज़ार ईसा पूर्व। बताइएगा आग का आविष्कार जो है कब हुआ था? आग 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 पूरा पाषाण काल। आग हो गया पूरा पाषाण काल, अब पहिया हो गया नव पाषाण काल। आग हो गया पूरा पाषाण काल। बताइएगा सबसे पहले कुल्हाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला था? रुक जाइए, हाँ हम जानते हैं आपका मुँह पे होगा जवाब, अतिरम पक्कम से। चलिए ये क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं,
सबसे पहले अनाज का प्रमाण कहाँ से मिला था? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से। पता है मेहरगढ़ से कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से। बताइएगा, आप बताइएगा हम चावल का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिला है? हाँ, किससे था क्वेश्चन? इधर था ना। चावल का बताइए। चावल कोहेलडीवा, आप जान रहे थे। कोहेलडीवा, सॉरी आपको जवाब देने का मौका नहीं दिया। बताइएगा, आप ही बताइएगा। पूरा पाषाण काल में औजार का प्रमाण, औजारों की खोज किसने किया था? पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किसने किया था? पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किसने किया था? हाँ, मत ऐसा नहीं, इधर पूछ रहे थे आप लोग भी कोई जानते हैं तो बता दीजिएगा, टपक जाइएगा बीच में बिना न्योता दिले, ठीक ना? बताइए। हाँ, रॉबर्ट बुशफूट नहीं पढ़ा रहे? एक थप दो, अभी बगल में रहता तो हम दे देते हैं। हाँ, 18 स्टेशन में रॉबर्ट बुशफूट, ठीक ना? बताइएगा, लुसेंट के अकॉर्डिंग, लुसेंट ऐसे तो ज़्यादा जो बुक पढ़ेगा ना तो और है, लेकिन लुसेंट में एक के नाम दिया है, आप लोग भी भैया सुनिएगा। लुसेंट के अकॉर्डिंग पूरा पाषाणकालीन संस्कृति का एक गांव बताइए। पूरा पाषाणकालीन संस्कृति का एक गांव बताइए। साउथ में है भैया मेरे। पूरा पाषाणकालीन संस्कृति का प्रमाण जो मिला है किस गांव में मिला है? हैं बताइए। पल्लावरम। कहाँ? पल्लावरम, लुसेंट में ही है पल्लावरम, ठीक ना? चलिए, पल्लावरम। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग के घर में घुस के मार रहे हैं। हाँ, युद्ध के मैदान में आप लोग को नहीं मार रहे हैं, आप लोग के घर में मार रहे हैं हम, ठीक ना? अगला क्वेश्चन है, ताम पाषाण संस्कृति गांव बताइए। ताम पाषाण संस्कृति से संबंधित गांव बताइए, जिसको हम कह सकते हैं जाड़ुए संस्कृति का प्रमाण कहाँ से मिला है? किस गांव से मिला है? हाँ, इनाम गांव। कहाँ से मिला है? अभी आप जो है ना डिफेंस कर लिए, इनाम गांव। बताइएगा, अगला क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला, अगला क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला, जिससे पूछेंगे वही जवाब दे देंगे, ठीक ना? होने कोई है, मार देंगे ना। बताइएगा, मनुष्य का प्रमाण जो है ना किस नदी घाटी में मिला है? रुक जाइए, मनुष्य का प्रमाण किस नदी घाटी में मिला है? बताइएगा सबसे पहले, कौन बताइएगा? हाथ खा कीजिए। किस नदी घाटी में मिला है मनुष्य का प्रमाण? बताइए। हाँ, नर्मदा नदी घाटी में। बात समझे? मनुष्य का प्रमाण जो सबसे पहले मिला है किस नदी घाटी में? नर्मदा नदी घाटी में। बात समझेंगे? मतलब नर्मदा नदी के किनारे जो है ना मनुष्यों का प्रमाण मिला, जो मनुष्य वहाँ रहता था, ठीक ना? ओके ओके, चलिए चलिए। बताइए, मनुष्य जो है ना सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? गेहूँ और जौ। पहला फसल गेहूँ, दूसरा फसल जौ। लेकिन हमको लगता है पहले जौ तब गेहूँ। सुनिए ना, पहले जौ याद रखिएगा, हम कह रहे हैं ना पहले जौ याद रखिएगा तब गेहूँ का कट्ठा। सुनिए पहले ऐसा समझ रे, लिखने दो ना उसको, कहीं का अपना भगवान दिया है ना ऊपर से 1450 ग्राम में कुछ हो तो उसका भी इस्तेमाल करना है। अच्छा एक बात बताइए, जौ और गेहूँ, भैया हम लोग ग्रामीण इलाका से बहुत ज़्यादा ही बिलोंग करते हैं, एकदम बहुत भीतर गांव में रहते हैं हम लोग, भीतर गांव कानपुर की तरह, ठीक ना? तो इसलिए गांव वाला भाषा यूज कर लेंगे, किसी को अच्छा नहीं लगे तो पहले सॉरी। हाँ सुनिए, इधर हम क्या कह रहे थे, गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ में सबसे ज़्यादा थेथर क्या होता है? हाँ, थेथर मतलब समझे आप लोग? नहीं समझे होंगे, इसीलिए मतलब गेहूँ जौ को जो है ना किसी मिट्टी में बूंद दीजिए, पानी उनी खाद उद उतना नहीं हो रहेगा, तैयो जम जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और गेहूँ को सेवा सत्ता ज़्यादा का ज़रूरत होता है, बात समझे? सुकुमा होता है गेहूँ ज़्यादा, और जौ का एकदम थेथर होता है, बात समझे कि ना? है छीट दीजिए वो जम जाएगा। तो सबसे समझिए पहले, सबसे पहले कौन जाएगा? सुकुमार आदमी की थेथर आदमी? हाँ, जो गर्मी बरसात बारिश सबको सह लेगा,
तो जो न होगा। जैसे लॉजिकल अगर दोनों रहे तो कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने का कौन, जो। दोनों क्वेश्चन आता है, बस मुझे कोशिश करना है जो लेने का। ओके चलिए। हाँ हूँ लिखल, हम आपका हम सम्मान कहते हैं, ठीक ना, वहाँ लिखल है, बताइएगा। चलिए आप बहुत बोल रहे थे। रेहरा पुस्तक का लेखक कौन है? इब्न बतूता। बताइए इब्न बतूता जो है ना किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, और फिर भेज दिया था इसको कहाँ? चीन। 42 में ना, 1342 में चीन भेज दिया था। चलिए यहीं आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यार कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों में। अभी था वीडियो छोटा आ रहा है, ठीक ना। चलिए ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए चैनल को प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।